हेलो राम राम, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी को, उसके नेक्स्ट वीक के लिए इम्पॉर्टेंट लेवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले पूरे हफ्ते को समझेंगे, पिछले पूरे हफ्ते क्या हुआ और क्या हम नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के बाद हम समझेंगे निफ्टी 50 को, दोनों के बीच का कोरिलेशन लास्ट में समझेंगे और अपनी वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो ये निफ्टी बैंक का 1 डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मंडे ऑनवर्ड्स, मंडे को एक पॉजिटिव कैंडल दिखाता है, ट्यूसडे को नेगेटिव कैंडल, वेडनेसडे का ऑफ था, थर्सडे को भी नेगेटिव कैंडल और फ्राइडे के सेशन में गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लास्ट में काफ़ी बढ़िया क्लोजिंग हमें मिलती है बैंक निफ्टी इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर पिक्चर क्या शो करती है हमें, यहाँ पर आप काफ़ी इजीली ये समझ सकते हो कि पिछले पूरे हफ्ते का जो एक रेंज था उसको बैंक निफ्टी ने ये मोमेंटम करने के बाद यहाँ पर रेंज बाउंड हुआ। रेंज बाउंड होने के बाद अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट किया और यहाँ से बायर्स ने काफ़ी बढ़िया बाइंग मोमेंटम दिखाया है। वीकली कैंडल अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी की, तो वीकली कैंडल आपको पिक्चर क्लियर करती हुई दिखाई देगी और यहाँ पर आप समझ पाओगे कि किस तरीके का मोमेंटम रहा है। पिछले 3 हफ्तों की बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि फ्राइडे की क्लोजिंग में ऐसा क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है और अप साइड में जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो पिछले 2 हफ्तों की अगर आप कैंडल्स देखोगे तो डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स है। अप साइड के लेवल से 58,500 के लेवल से सेलिंग देखने को मिल रही है और काफ़ी स्मॉल बॉडी वाली कैंडल्स बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। बात करें पिछले हफ्ते की कैंडल की, तो एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल है। इस कैंडल का मतलब ये है कि डाउन साइड में बायर्स अवेलेबल हैं और अप साइड में सेलिंग प्रेशर है। तो नेक्स्ट वीक देखना इंपॉर्टेंट ये है कि अप साइड में रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या फिर ये जो डिमांड जोन है इसको सेलर्स क्रॉस कर और बैंक निफ्टी के अंदर सेलिंग ला सकते हैं कि नहीं। अब इसको हम समझेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें तो अभी प्राइस को आप पिछले पूरे हफ्ते में देखोगे तो ये बिटवीन द ईएमएज रहा है। तो बिटवीन द ईएमएज होने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस अभी रेंज बाउंड है, कंसोलिडेशन मोड में है। जब तक अप साइड में 58,000 का राउंड नंबर नहीं क्लियर होता है और डाउन साइड में 57,170 नहीं ब्रेक होता है, तब तक हम कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं प्लान कर सकते हैं। एक बारी डाउन साइड के अगर 57,170 से लेके और 56,978 जो कि आपका पिवट एरिया का सपोर्ट है, अगर ये लूज़ करता है बैंक निफ्टी, तो यहाँ पर आपको काफ़ी मेजर सेलिंग देखने को मिलती है जो कि 55,800 के लेवल्स तक बैंक निफ्टी को लेकर आएगी। अगर ऐसा नहीं होता है और अप साइड में 58,000 के लेवल्स को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं बुल्स, तो नेक्स्ट जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 58,600, 58,780, 58,570 के एरियाज़ के बाद इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा, अगर अप साइड में हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा कहीं ना कहीं 59,375 का। अब चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम हमें पिछले हफ्ते को देखने को मिला और किन एरियाज़ पे हम इंट्राडे बेसिस में ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के सेशन में 57,140 के एरिया से एक सपोर्ट फाइंड आउट करके काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग मिली थी। वहीं से डिमांड से ही काफ़ी बढ़िया बाइंग आई है और अपने
58,000 के एक साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आकर बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं क्लोजिंग दिखाई। अब अप साइड की अगर हमें बात करनी है तो इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इज 58,280। इस एरिया को अगर बैंक निफ्टी अपसाइड में ब्रेक करेगा तो 58,500, 600, 700 के एरियाज़ तक इजीली जाएगा। अगर यहीं कहीं ट्रेड करता रहेगा इस एरिया के बीच में 57,500 से लेके और 58,000 के बीच में अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगा तो यहाँ पर और भी साइडवेज मूव कर सकता है। और जैसे ही ये वाला जो स्विंग लो है ये एरिया डाउन साइड में कट होगा तो काफ़ी भयंकर सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। और लोअर टारगेट्स के लिए हम फिर बात करेंगे अगले हफ्ते में। अभी फ़िलहाल देखें तो बैंक निफ्टी ऐसे एरिया के आसपास है जहाँ पर ये थोड़ा कंसोलिडेट भी कर सकता है। अप साइड में 58,300 का एरिया नियरेस्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से। नियरेस्ट सपोर्ट जो बना हुआ है वो 57,500 के एरियाज़ के आसपास है और अल्टीमेट सपोर्ट कहीं ना कहीं है 57,200 के आसपास। जब तक ये काफ़ी बड़ी रेंज है, जब तक ये पूरी रेंज नहीं क्रॉस होती है तब तक कोई बहुत बड़ा डायरेक्शनल मोमेंटम बैंक निफ्टी के अंदर हमें नहीं एक्सपेक्ट करना है। अब बात करेंगे निफ्टी इंडेक्स की। अब निफ्टी को समझेंगे, उसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर और फिर अपना डेली टाइम फ्रेम को एनालाइज करेंगे और फिर 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे। अब निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में जहां आपको दो नेगेटिव कैंडल्स के बाद, ये दो नेगेटिव वीकली कैंडल्स के बाद थर्ड कैंडल एक डोजी टाइप ऑफ कैंडल दिखाई दे रही थी जहाँ पर हमें नीचे बायर्स दिख रहे थे और अप साइड में एक सप्लाई एरिया दिख रहा था। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो थर्ड कैंडल काफ़ी नेगेटिव बनी है, क्लोजिंग इसकी अच्छी मिली है वीकली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के इंडेक्स की, बट वीकली 8 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग मिली है। ये ग्रीन वाली जो ईएमए आप देख रहे हो जिसके नीचे क्लोजिंग मिली है ये ईएमए 8 है और ये ऑरेंज वाली जो है जिसका सपोर्ट लिया है ये ईएमए 20 है। तो 20 के ऊपर क्लोजिंग मिली है, 8 के नीचे क्लोजिंग मिली है, तो ये भी एक रेंज का एरिया है। इस रेंज के अंदर ना तो हम बहुत बड़ा अपसाइड का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं जब तक 25,660 अपसाइड में नहीं ब्रेक हो जाएगा तब तक हम बुलिश सिनेरियोज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। 26,235 के आसपास एक प्रीवियस टॉप जो पिछले साल देखने को मिला था वो हमें नज़र आ रहा है काफ़ी एविडेंटली। डाउन साइड में अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 25,000 के लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। तो अभी प्राइस 25,000 से लेके और 25,660 660 पॉइंट्स की जो एक ये रेंज है इसके बीच में निफ्टी 50 इंडेक्स में हम रेंज बाउंड मूवमेंट देखेंगे। अगर हमें किसी भी डायरेक्शन में अगर 25,000 देखने को ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और फिर अल्टीमेटली 24,300 के लेवल्स आने वाले हफ्तों में अगर लूज़ होते हैं तो काफ़ी बड़ी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। बट अगर किसी तरीके से बुल्स सस्टेन कराने में प्राइस को कामयाब हो जाते हैं और क्लोजिंग 25,000 को डिफेंड कर पाते हैं, मतलब 25,000 के नीचे अगर क्लोजिंग नहीं आती है तो स्लोली एंड स्टडीली आप देखेंगे कि प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट देगा। अब एक बारी बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर। ये हमने वीकली टाइम फ्रेम को समझा, एक 660 पॉइंट्स की रेंज हमें मिलती है जिसके बीच में निफ्टी 50 अप एंड डाउन मैनर में कंसोलिडेट कर सकता है। डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करें हम तो यहाँ पर ईएमए 8 के भी नीचे आ चुका है, ईएमए 20 के नीचे भी आ चुका है और ईएमए 34 के नीचे भी आ चुका है। पिवट एरिया की बात करें तो 25,480 के एरिया के ऊपर पिवट है। पिवट के ऊपर क्लोजिंग मिली है हमें कहीं ना कहीं 492 की हमें क्लोजिंग मिली है, बट ये सिर्फ 12 पॉइंट्स प्लस में है, 12 पॉइंट्स कुछ नहीं होते। अगर 480 के नीचे हमें जाता दिखेगा बैंक निफ्टी 50
तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टारगेट एरिया जिसको बनाएंगे वो रहेगा 24,850 का एरिया। एक और सपोर्ट एरिया है हमारे पास 25,230 के आसपास। अगर 25,550 अपसाइड में रिकैप्चर नहीं करता है किसी बुलिश कैंडल से, तो हमें डाउनसाइड में प्राइस को आता हुआ देख सकते हैं। अगर किसी तरीके से बुल्स सक्सेसफुल हो जाते हैं 25,550 को निकालने के लिए, उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है दैट इज़ समवेयर अराउंड 25,780 से लेके 25,800 के बीच में। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमें अप साइड में बड़ा मोमेंटम चाहिए तो 25,800 का जो लेवल है इसको अच्छी ग्रीन कैंडल से निफ्टी 50 को अपसाइड में ब्रेक करना पड़ेगा। और 25,800 के बाद 26,000 के एरिया को एक बढ़िया पॉजिटिव कैंडल से जब निफ्टी 50 ब्रेक करेगा तो 26,350 और 26,660 के लेवल्स को हम टारगेट करेंगे आने वाले हफ्तों में। अभी के लिए फ़िलहाल बात करें तो 25,500 से लेके और 25,800 के बीच में एक सप्लाई ज़ोन है। यहाँ से निफ्टी के अंदर रिजेक्शन मिल सकती है। अगर बुल्स को मार्केट को अपसाइड लेके जाना है और न्यू हाइस की टेरिटरी में लेके जाना है तो इस एरिया को एक अच्छी वॉल्यूम वाली कैंडल से और अच्छी स्ट्रेंथ वाली कैंडल से निकालना पड़ेगा। जब तक प्राइस 25,480 के नीचे है तब तक उसमें नेगेटिविटी बनी रहेगी और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स नीचे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है जहां पर बार बार निफ्टी 50 ने सपोर्ट फाइंड आउट किया है। अब दोबारा से उसी सपोर्ट को अप्रोच कर रहा है। दो सपोर्ट एरियाज़ हैं हमारे पास 25,230 और 24,850। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अब अगर हम कंपैरिजन करें तो एक चीज़ काफ़ी एविडेंटली शो हो रही है चार्ट्स के ऊपर कि भाई निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो काफ़ी वीक है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है अपनी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, 34 मूविंग एवरेज के ऊपर और पिवट एरिया से काफ़ी ऊपर। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ है। और बात करें अगर निफ्टी 50 की तो यहाँ पर आपको वीकनेस दिखेगी कि भाई EMA 8 के भी नीचे है, 20 से भी काफ़ी नीचे है, 34 से भी काफ़ी नीचे है और पिवट के भी सिर्फ मर के बस क्लोजिंग ऊपर कराई है बुल्स ने, वरना ये कोई हेल्दी पॉजिटिव कोई क्लोजिंग नहीं मिली है हमें। तो यहाँ पर वीकनेस काफ़ी दिख रही है। बट निफ्टी बैंक के अंदर एज़ कम्पेयर टू निफ्टी 50 अच्छी स्ट्रेंथ अभी दिख रही है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में एक बढ़िया रैली पिछले दिनों में आई है, काफ़ी अच्छा PSU बैंक्स ने परफॉर्म किया है। तो उस वजह से बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है और निफ्टी के अंदर वीकनेस दिख रही है। ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप बात करोगे तो ग्लोबल मार्केट्स में भी सिमिलर सिनेरियो था, बट वहाँ पर चीज़ों ने अपना रुख बदला है। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी कंटिन्यूस सेलिंग दिखी है हमें पूरे पिछले हफ्ते 10 दिन, और यहाँ भी प्राइस अपने लोअर साइड पे आ चुका है। प्रीवियस सेशन में इसके अंदर भी बाइंग आई है, बट 6750 के नीचे SPX इज़ ऑल्सो नेगेटिव। तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।